नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में। दोस्तों आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली खबर है सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लॉकडाउन में छूट पर स्थानीय हालात को देखकर फैसला लें डीएम। योगी जी ने कहा है कि जिस जिले में जैसी स्थिति हो अपने जिले के अनुसार सभी डीएम को फैसला लेना होगा। इसमें यह भी कहा है कि अगर किसी भी जिले में 10 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं तो वहां पर अतिरिक्त सजगता से निर्णय लें। ठीक है, आज से कई प्रमुख जिलों में छूट दे दी गई है, कुछ आंशिक राहत दी गई है, लेकिन जो बड़े बड़े ज़िले हैं वहाँ पर कोई भी छूट नहीं है। ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी गई है वो आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों ये 27 ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी गई है, जैसे लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, बिजनौर, बस्ती, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, चंदौली, गाजीपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, औरैया, कन्नौज, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, सीतापुर। ठीक है, इनमें कोई भी छूट नहीं दी गई है और इसके अलावा बाकी जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पर आंशिक शर्तों पर छूट दी गई है। वैसे देखा जाए तो अभी फतेहपुर में कोई भी पॉजिटिव का केस नहीं है कोरोना का, उन्नाव में भी आई थिंक नहीं है, लेकिन इनको भी छूट से बाहर रखा गया, यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा दोस्तों कई प्रमुख फैसले और भी कल हुए हैं, जैसे 20 अप्रैल से ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों के कुछ चीज़ों की बिक्री शुरू होनी थी, जैसे कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। लेकिन दोस्तों कल रविवार को बैठक में इसको भी झटका लगा है। फिलहाल ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां अब गैर ज़रूरी चीज़ों को 20 अप्रैल से नहीं बेच पाएंगी, सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को बेच पाएंगी, बाकी जो चीज़ें बिकनी थी इन पर फिर से पाबंदी लग गई है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बात करते हैं और तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि यूपी लौटे 5 लाख श्रमिकों को रोजगार देंगे। ठीक है, और इसके तहत जो भी मनरेगा के अंतर्गत काम होती हैं जहां पर लॉकडाउन खुला है वहां पर रोजगार दिए जाने की तैयारी है। जहां 10 से ज़्यादा संक्रमित है उन्हें अभी नहीं खोला जाएगा। कितनी छूट किस ज़िले में देनी है इसका फैसला फिलहाल जो उस संबंधित ज़िले के डीएम है उनको लेने का आदेश दिया गया है। अब दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं कोरोना मीटर पर। तो दोस्तों भारत में अब तक कुल मिलाकर के जो संख्या है 16,116 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 2,302 लोग पिछले 24 घंटों में कुल रिकवर्ड हो चुके हैं और 1,324 लोग हैं जो पिछले 24 घंटों में संक्रमित हुए हैं। विश्व की बात करते हैं तो 23,73,850 आंकड़ा पहुंच चुका है। अमेरिका में केवल 7,42,732 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में दोस्तों स्थिति बहुत ही भयावह है, इसीलिए अमेरिका में स्कूल कॉलेज साल भर के लिए बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं कोरोना महामारी से बचाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि 31 राज्यों में शैक्षिक सत्र के लिए स्कूल पूरी तरीके से 1 साल के लिए बंद रहेंगे। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक संभावना ये भी है कि जो विश्वविद्यालय हैं वो 2021 तक बंद रहने की संभावना है। तो फिलहाल अमेरिका के स्कूल कॉलेज साल भर के लिए बंद है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी आयोग हैं 20 अप्रैल से काम करने लगेंगे, लेकिन दोस्तों एक दुखद खबर आपके लिए है कि यूपी SSS जो आयोग है ये फिलहाल अभी काम नहीं करेगा, पूरी तरीके से बंद रखा गया है। क्यों बंद रखा गया तो वह समझ लिए। यूपी SSS आयोग का जो कार्यालय है वो लखनऊ में है और लखनऊ एक ऐसा जिला है जो इस समय बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है।
हॉट स्पॉट है, एक तरीके से पूरा लखनऊ सील कर दिया गया है। इस वजह से जो UPSSC कार्यालय है वो बंद रहेगा। इसका आदेश भी कल जारी हो चुका देर रात, और लखनऊ के जितने भी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है और कार्यालय नहीं खोलने के फैसले का स्वागत किया है। ठीक है, पहले संभावना ये थी कि आयोग खुल जाएगा, लेकिन अब ये UPSSC आयोग नहीं खुलेगा, लेकिन प्रयागराज के जितने भी ऑफिस हैं, आयोग हैं, कार्यालय हैं, वो सभी खुलेंगे। चाहे आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि ये इलाहाबाद में है। दूसरी बात कर लेते हैं तो UPSE SSB यानी चयन बोर्ड, ठीक है, या उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सभी कार्यालय आज से खुलेंगे, क्योंकि प्रयागराज बिल्कुल सेफ जोन में है और यहाँ पर पूरा जो DGM उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि ये खुलेंगे। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, जो जितनी भी जिला अदालतें हैं वो सभी जिला अदालतें 27 अप्रैल तक बंद रहेंगी पूर्व की भांति। तो ये दोस्तों भी एक बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें आयोगों की, तो जो प्रमुख आयोग है लोक सेवा आयोग है, उसमें दोस्तों विभिन्न परीक्षाएं मार्च अप्रैल मई की परीक्षाएं एक तरीके से रद्द हो चुकी हैं। इसमें जो पॉपुलर परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं हैं, वो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2019, कंप्यूटर सहायक परीक्षा 2019, PCS मेंस 2019, इसके अलावा ARO 2016 प्री परीक्षा, ये सभी परीक्षाएं अब मार्च अप्रैल मई में होनी थी। फिलहाल लॉकडाउन के कारण ये परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। ऐसे में लोक सेवा आयोग का कहना है कि 3 मई के बाद नया परीक्षा कैलेंडर पर विचार किया जाएगा कि कब कब ये परीक्षाएं करवानी है। उसके बाद नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। वहीं पर लोक सेवा आयोग जो आज से खुलेगा, वहां पर रिजल्ट पर काम हो सकता है। जो कई प्रमुख परीक्षाओं के रिजल्ट पेंडिंग हैं उन पर काम होगा। हालांकि सुगबुगाहट ये भी है कि लॉकडाउन की स्थिति 3 मई से, मतलब जो 3 मई से लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो परीक्षा डेट के बारे में एक मोटा मोटा आकलन हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होगा वो 3 मई के बाद ही होगा। रेलवे की बात कर लेते हैं तो दोस्तों रेलवे में NTPC परीक्षा की तैयारी फिर से होगी। दोस्तों आप लोग जानते हैं रेलवे NTPC में बहुत से अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, लेकिन सरकार या रेल मंत्रालय इसके लिए परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं कर पा रहा है। एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया बीते फरवरी से शुरू हो गई थी। अप्रैल के अंत तक एजेंसी की घोषणा होनी थी। मई के अंत तक परीक्षाएं भी कराने की तैयारी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते एजेंसी की नियुक्ति प्रक्रिया रोकनी पड़ी। ऐसे में अब फिर से एजेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी और अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा रेलवे को अपडेट। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड में कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर के। तो यहाँ पर अपडेट आई है कि लॉकडाउन खुलने के बाद हो कॉपियों का मूल्यांकन। दोस्तों संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारसनाथ पांडे ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री ने 25 अप्रैल से बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन की संभावना जताई है, लेकिन कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि सभी शिक्षकों के लिए घातक होगा, प्रदेश के लिए घातक होगा, देश के लिए भी घातक होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने शिक्षकों को घर से मूल्यांकन करने के लिए इजाज़त दे दी है और यूपी में भी पहले व्यवस्था लागू हो चुकी है। तो ऐसे में या तो कॉपियों को घर में दे दीजिए, शिक्षक घर से अपना कॉपियों का मूल्यांकन करें, या तो फिर लॉकडाउन के बाद कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया है और यूपी बोर्ड सरकार के फैसले का विरोध किया है कि जो 25 अप्रैल से मूल्यांकन होने की संभावना जताई जा रही थी। तो फिलहाल ये सुझाव दिए गए हैं कि या तो मूल्यांकन 3 मई के बाद हो या फिर शिक्षकों घर में कॉपी दे दी जाए। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड है वहाँ पर वर्चुअल क्लासेस यानी ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन आज 20 अप्रैल से होना है। इस पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने 25 अप्रैल से मतलब जो 20 अप्रैल से जो ऑनलाइन पढ़ाई होनी थी उसको लेकर के आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का कहना है कि यूपी बोर्ड में मुश्किल से 20% ही बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ पाते हैं, ठीक है, जुड़ पाए हैं, और उसमें से लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आधे ऐसे बच्चे हैं 20% में जिनके पास कोई भी डाटा रिचार्ज नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है। उसके अलावा बहुत से ऐसे
विद्यार्थी हैं जिनके अभिभावक फ़ोन रखे हुए हैं, चाचा कोई रखी है, कोई पापा रखे हैं, और सब बाहर रहे हैं, ऐसे में व्हाट्सएप पर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती है। ये बताया कि यूपी बोर्ड में फ़िलहाल अव्यवहारिक है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इस फैसले को वापस लेना चाहिए, क्योंकि मुश्किल से 10% ही बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ पाएंगे, 90% छात्र पढ़ ही नहीं पाएंगे और बाद में फिर से उनको कोर्स कराना पड़ेगा। ऐसे में कोई भी मतलब नहीं है ऑनलाइन कक्षाओं का। केंद्र सरकार ने दोस्तों ये स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके वेतन और पेंशन में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। एक अफवाह चल रही थी कि जितने भी पेंशनर हैं उनके पेंशन से 20% कटौती की जाएगी। इस पर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। दोस्तों लखनऊ की बात करें तो जो लखनऊ का डाइट है वो अपने सभी डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण करवा रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन तैयारी करवा रहा है। तो अगर आप लखनऊ के डाइट से हैं तो अपना संबंधित शिक्षक से, संबंधित कॉलेज से संपर्क करके आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। दोस्तों कोरोना को एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने पर विचार कर रहा है। एनसीईआरटी का कहना है इस साल की किताबें फ़िलहाल छप चुकी हैं, कॉलेजों तक पहुंच भी चुकी हैं कहीं कहीं। फ़िलहाल इस साल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी अगली समीक्षा की जाएगी तो उसमें कोरोना महामारी को, कोरोना जो बीमारी है, वायरस है, इसको पुस्तकों में छापने की, पुस्तकों में शामिल करने की योजना पर काम होगा। उन पर सबसे अंतिम अपडेट दोस्तों आयकर को लेकर के, अगर आप आयकर दाता हैं तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप लोग ये दे सकते हैं कि आपको कौन सा टैक्स स्लैब चुनना है। आपको याद होगा इसी वित्तीय वर्ष के लिए 2 प्रकार के टैक्स स्लैब हैं, एक पुराना टैक्स स्लैब और एक नया टैक्स स्लैब। पुराना और नया टैक्स स्लैब कुछ इस हिसाब से यहाँ पर टैक्स की दरों का अंतर है और कुछ छूटें भी हैं, 70 प्रकार की छूटें जो आपको नए टैक्स स्लैब में नहीं मिलेंगी। तो आपको कौन सा टैक्स स्लैब चुनना है ये अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग में, अपनी कंपनी में आपको बताना होगा, ठीक है। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पुराना टैक्स अप्लाई हो जाएगा, और अगर बता देते हैं तो नया टैक्स भी चुनने का आपके पास ऑप्शन होगा। तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।